भारतीय जनता पार्टी के सीपरी विधानसभा से प्रत्याशी जो तत्काल घोषित किए हैं देवेंद्र जैन जी के साथ में है। देवेंद्र जैन कोई ना शिवपुरी के लिए और ना ही इस जिले के लिए नए व्यक्ति नहीं है। वो यहाँ से भी विधायक रह चुके हैं और कोलारस विधानसभा से भी विधायक रह चुके हैं। उनकी अपनी पार्टी के प्रति लंबी निष्ठा रही है और कभी उन्होंने संशय पैदा नहीं किया इधर से उधर जाने का। वो सीधे पार्टी से ही उनको टिकट मिला है। तो हम उनसे यहाँ बात करते हैं कि इस बार शिवपुरी में, चूँकि जब वो विधायक थे तब से बहुत समय बदल गया है और तकनीकी युग ने भी इसमें प्रवेश किया है, तो हम उनसे इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में और उनके प्रत्याशी होने के बारे में बात करेंगे कि क्या महसूस कर रहे हैं वो। देवेंद्र जी, आपको पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको शिवपुरी से एक बार फिर पार्टी ने मौका दिया है। आप इस बार क्या अनुभव कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, मैं आज तक 40-50 साल में पॉलिटिशियन तो बन नहीं पाया जी। मेरा जो सोच है, मतदाता मतदान करने जाता है मतदान केंद्र पर जी, और मतदान किसको करता है? प्रत्याशी को। इसका अर्थ सीधा हुआ कि प्रत्याशी कौन हुआ? कौन हुआ? मैं तो आपसे रिक्वेश्चन कर रहा हूं। बताते चलिए। भिखारी मांग रहा है, चूंकि वो वोट मांग रहा है, इसलिए। बिल्कुल, दान हम मांग रहे हैं और मतदाता हमको दान दे रहा है। और दान दाता बड़ा होता है, दान लेने वाला कभी हो नहीं सकता 3 जन्म में। आज की राजनीति में कुछ विकृति पैदा हुई है जी कि वो दान खा खा कर कुछ लोग दानव बन जाते हैं जी। मैं यदि कांग्रेस के प्रत्याशी के बारे में बात करूं जी तो पूरी शिवपुरी जिले की जनता जानती है कि 25-30 साल पहले जब ग्वालियर जी पढ़ा करते थे तो इनका इतिहास क्या था। जी। दिग्विजय सिंह जी के 10 साल के शासन में शिवपुरी के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे जी। हर टोल टैक्स पे, बैरियर पे बंदूकधारी इनके तैनात रहते थे जी। पूरे शिवपुरी जिले की रेता हो या पत्थर, पूरा कब्जा इन लोगों का था। शिवपुरी की शांति में टापू, शिवपुरी का शांति में नगर, यहाँ की बहुत अच्छी जनता जो शांति से और सुरक्षित रहना चाहती है। मैं नहीं चाहूँगा कि कांग्रेस के या राजनीतिक अराजक और गुंडागर्दी फैलाने वाले लोग शिवपुरी में अपना स्थायित्व जमा पाएं। चलिए, आप उनका नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सब लोग समझ रहे हैं कि आप किसके बारे में कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो पिछोर से लगातार 6 बार विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी के लक्ष्मी नारायण गुप्ता, जो सबसे दिग्गज प्रत्याशी माने जाते थे, उनको हराया, भैया साहब लोधी को हराया, प्रीतम लोधी को 2-2 बार हराया। तो क्या बात है कि इस सब के बावजूद जो आप बातें कह रहे हैं, वो लगातार वहां से जीतते रहे, तो मतदाता में कुछ ना कुछ तो उनकी पकड़ रही होगी। और हालांकि शिवपुरी के लिए वो नए हैं। जिन उम्मीदवार के बारे में आप बात कर रहे हैं जी, वो यदि इतने ही महारथी और महाबली थे, महारथी नहीं थे, महाबली थे, दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। जी जी बिल्कुल। दबंग किसको कहते हैं वो अलग है जी। तो ये रहे। और वहाँ की जो जातिगत राजनीति है उसमें ये हमेशा विजयी होते रहे, क्योंकि जिस विधानसभा में मैंने देखा है, जिस जाति का बहुमत है उसको अन्य छोटी जातियां उतना समर्थन नहीं करती। शिवपुरी मात्र एक विधानसभा है, यहाँ का इतिहास देखो आप। सुशील बहादुर रष्टाना, उनकी समाज का 500 वोट, 3 बार एमएलए बने। वीरेंद्र रघुवंशी, उनकी समाज का कितना वोट। यहाँ हमेशा शिवपुरी विधानसभा जातिवाद से अछूती है, यहाँ जातिवाद किस्म का कोई काम नहीं है। तो जी पिछोर से भागे क्यों इतने लोकप्रिय है? और 6 बार जीतने वाला व्यक्ति पिछोर से भागेगा क्यों? चलिए, तो आप
केपी सिंह जी की जो बात कर रहे हैं, तो अब उनका जातीय वोट बैंक नहीं है और जिनकी आपने नाम गिनाए उनका भी जातीय वोट बैंक नहीं होने के बावजूद वो चुनाव जीते यहाँ से सीपरी से। लेकिन आपका तो वैश्य समुदाय यहाँ सीपरी में बड़ी संख्या में बिल्कुल है। बाकी तो और आपके साथ जो अन्य समाज है उसका भी, चूंकि आप क्षेत्रीय हैं और आपका जो व्यवहार है वो हमेशा विनम्र रहा है, तो क्या स्थिति पाते हैं अपने समाज को लेके और अन्य समाजों को लेके? शिवपुरी विधानसभा के अंदर 30 जातियां हैं। जी पता है जातियां जी हैं। जी। और यहाँ जातिगत आधार पे कभी शिवपुरी में मतदान हुआ नहीं। और हमारा समाज तो वैसे भी बहुत भला सज्जन रहता है। और देवेंद्र जैन के समाज से मतलब नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का समाज। भारतीय जनता पार्टी का समाज है वैश्य समाज, ब्राह्मण समाज, लोधी समाज, कुशवा समाज, राठौर समाज और अन्य छोटी छोटी बहुत सारी जातियां। चलिए, तो आपने केपी सिंह जी के बारे में कहा जो मिथक उनके चले आ रहे हैं, तो आप उनको तोड़ पाएंगे? निश्चित। शिवपुरी की जनता पूरी तरह से जिस दिन से कांग्रेस प्रत्याशी का नाम घोषित हुआ है उस दिन से ये तय कर चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कोई भी होता, इस दबंगई विधायक को यहाँ चुनने नहीं देंगे। अच्छा, आप सीपरी में आपकी सरकार 19 साल से है भारतीय जनता पार्टी, और विधायक भी यहाँ आपकी रही है सुधरा राजे सिंधिया। इसके बावजूद भी क्या कारण रहे कि जो भी यहाँ की महत्वपूर्ण परियोजनाएं, चाहे वो पेयजल की हो, चाहे सीवर की हो, और अपन गली मोहल्लों की भी बात करें तो बहुत बुरी स्थिति है। जो आपकी महल कॉलोनी, अभिजात कॉलोनी मानी जाती है, इसमें भी बुरा हाल है। तो इन सब चीज़ों को आपकी जनता अपेक्षा रख रही है, जो भी प्रतिनिधि चुन के आएंगे उनसे, कि इस शहर की स्थिति सुधरे और जो अधूरी पड़ी हुई परियोजनाएं हैं वो पूरी हों। तो इनके लिए क्या करेंगे आप? यहाँ जितने मीडिया समूह के लोग हैं, और आदरणीय भार्गव साहब तो बहुत पुराने लोग हैं, सिंध नल जल की परियोजना जब प्रारंभ हुई जी, नगरपालिका के आधिपत्य में रही आज तक, और प्रथम नगरपालिका अध्यक्ष जिसके कार्यकाल में ये पाइपलाइन खरीदी गई वो कांग्रेस का कौन था? चलिए आप ही नाम बताइए। और जो कांग्रेस के विधायक जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनके सिपह सालार कांग्रेस की नगरपालिका थी। उसमें कितना भ्रष्टाचार और पाप हुआ है, उसकी सजा शिवपुरी नगर की जनता आज तक भोग रही है। ये पेयजल का काम है। अभी आप देखिए कि ये तो एक शिवपुरी नगर है, हमारे नरेंद्र मोदी जी केंद्रीय जल बोर्ड के द्वारा एक एक गांव में, मणिखेड़ा से सैकड़ों गांव में पानी भेजने की प्रयत्न कर रहे हैं। और उस पाइपलाइन को देखिए आप, और शिवपुरी नगर पालिका की पाइपलाइन, तो इनको सुधारने के लिए क्या करेंगे जो अधूरी पड़ी है? पाइपलाइन बदली जा रही है पूरी, और पेयजल में जितनी खामियां हैं, जितनी कमियां हैं, और शिवपुरी की जनता पेयजल के लिए जो परेशानी उठा रही है उसका पूरा निराकरण किया जाएगा, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े। अच्छा, आप अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? पूर्ण, नो डाउट, नो गुंजाइश। आपको उन्होंने 6 बार का जैसे जीतने का इतिहास बनाया, वैसे ही देवेंद्र जैन हारने का इतिहास बनवाएगा उनका। एक और मैं निवेदन कर दूं कि पिछोर वालों ने तो भगाया है। मैं पिछोर और खनिया दाना गया तो मैंने कहा तुमने तो भगाया है, तुम हरा तो पाए नहीं। हराएगा देवेंद्र जैन जी, मैंने 3 दिन पहले कहा। आपको लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध है पूरे प्रदेश में, तो भाजपा की फिर से सरकार बनेगी? कहीं कहीं किसी विधायक के अपनी कार्यशैली से जनता में नाराजगी थी। बाकी हमारी भारतीय जनता पार्टी की चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र में बैठी हुई मोदी जी की सरकार हो, कोई इतिहास बनाया है। इतिहास शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र में 65,000 हमारी लाडली बहन है, 65,000 अकेली शिवपुरी। तो आप उनके वोट के प्रति आश्वस्त हैं? बिल्कुल, पूर्ण रूप से। ये कोई काम नहीं है कांग्रेस के। आप पीछे चले जाओ 2003 के पहले, तो कांग्रेस की जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी, अस्पताल में
₹2 की दवाई भी निःशुल्क नहीं मिलती थी। आज हम गरीब का 5 लाख तक का इलाज करते हैं। फ्री गेहूं दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं। कांग्रेस ने 50 साल में क्या किया? कोई भी कांग्रेस जी बताया हमको। वोट किस बात का? हमने 50 काम किए हैं, उसके आधार पर हम वोट चाहते हैं हमारे लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। यदि कांग्रेस ने कुछ किया है तो बताएं। 45 लाख लाडली लक्ष्मी हैं, जिनको 1,18,000 रुपये मिलने वाले हैं, 18 साल की हो चुकी। कोई हिसाब इतिहास, तीर्थ दर्शन हो, आयुष्मान योजना हो, एक चीज नहीं है, 50 योजना है। कांग्रेस ने तो कभी जानती नहीं थी, केवल ये जानती थी कि पानी, बिजली, सड़क, पुलिस, अस्पताल, इनकी व्यवस्था हो जाए। तो सड़कों की क्या हालत थी कांग्रेस की सरकार में, बिजली की क्या हालत थी, जो मूलभूत आवश्यकताएं थी वो भी कभी कांग्रेस ने पूरी नहीं की। चलिए, तो ये हैं देवेंद्र जैन जी, जो बहुत उत्साहित हैं टिकट मिलने से और उनको पूरी जीत की संभावना है। और वो जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो भी लाभदायी योजना है, जिनका लाभ सीधे मतदाता को मिल रहा है, उस बूते भी उनको लगता है कि उन्हें वोट मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं MP तक के लिए प्रमोद भार्गव, सीपरी से।